लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई अर्थात ग्राम पंचायत की सरकार इस समय हड़ताल पर है। बिहार मुखिया संघ के आह्वान पर सभी प्रखंड मुखिया अध्यक्ष के नेतृत्व में 16 अगस्त से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों के संरक्षण या फिर अपने अधिकारों की कटौती को लेकर के आंदोलन की शंखनाद शुरुआत की। पहले 22 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देकर केंद्र और राज्य सरकार को चेताने की कोशिश की, लेकिन अब वही हड़ताल और वही आंदोलन अब जिला के सभी जिला मुख्यालय तक पहुंच गए हैं। या ये कह लें कि लगभग 8000 से भी अधिक ग्राम पंचायत उन सब से अब होते हुए जिला मुख्यालय तक ये आंदोलन आ पहुंची है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार ने अभी तक मुखिया संघ की जो मांगे हैं, उन्हें सूत्री मांगे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब मुखिया संघ आज के बाद से क्या तैयारी करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर शहरी आबादी को छोड़ दी जाए और ग्रामीण आबादी की बात की जाए तो ग्राम पंचायतों में सभी कार्य बाधित हैं, यानी कि अवरुद्ध हैं। मुखिया संघ ने पूरी तरह से सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया है और अपने अधिकारों की लगातार मांग को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार को अपने आंदोलन से अवगत कराने की कोशिश की है। आज अगर हम भागलपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ 200 से अधिक ग्राम पंचायत हैं और उतने ही ग्राम पंचायतों में मुखिया हैं। सभी मुखिया का जुटान आज जिला मुख्यालय में हुआ है और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मुखिया संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमें वोट देकर वो अपनी जिम्मेदारी सौंपी है, विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। क्या कुछ कहते हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष और तमाम मुखिया, इस संदर्भ में हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मैडम, अभी तक सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई संपर्क हुआ? जी धन्यवाद। मैं सोनी भारती, भागलपुर जिला मुखिया संघ अध्यक्ष। मैं आपका स्वागत करती हूं। आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, ये आप पे है। मैं आगे करना चाहती हूं, अभी तक हम लोग जो धरना पे बैठे हैं, सरकार हमारी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और आगे भी लगता नहीं है। इस रवैये से, सरकार के इस रवैये से लगता नहीं है कि वो हम लोगों के बात को अब सुन रही है। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग सुनाने का कार्य करेंगे। आगे हम लोग यहाँ से जिला से हम लोग राज्य तक जाने का कार्य करेंगे। न केंद्र सरकार सुन रही है, न राज्य सरकार सुन रही है। आए दिन पंचायतों की मांग में कटौती की जा रही है। पंचायत को जो आपने अधिकार दिया था, उस अधिकार क्षेत्र में ही हम लोग कार्य कर रहे थे। क्षेत्र से एक भी कार्य हम लोगों का बाहर नहीं है। सारा क्षेत्र जो सरकार हम लोगों का अधिकार मिला था, उसी अधिकार के अंतर्गत हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन उसमें भी सरकार आए दिन कटौती कर रही है, जिसको हम लोग इसी चीज़ को लेके हम लोग आज धरना पे जिला मुख्यालय तक आने का कार्य किए हैं और आगे इससे आगे भी जाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोगों के अधिकार में आप कटौती करें। तो मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, श्री उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहना चाहती हूँ कि आप हमारे तरफ देखिए। हम आपके अंग हैं, आपसे अलग नहीं हैं। मुखिया आपके अंग हैं। जैसे आपने विधायक को, सांसद को जिस तरह से आपने दिया है संरक्षण, उस तरह हम लोगों को तो कुछ मिला नहीं है। हम लोग तो पब्लिक से चुने हुए डायरेक्ट आपके सर्वेंट हैं। पब्लिक हमको कहेगी कार्य करने के लिए, वो भी कार्य में आप कटौती कर रहे हैं, तो हम जाएँ कहाँ? आप हमको संरक्षण दे नहीं रहे हैं, पब्लिक का हम कार्य करेंगे नहीं तो पब्लिक तो हमसे पूछेगी कि भाई मुखिया जी आप ना तो हमको घर दिए, ना आवास दिए, ना रोड नाला बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कार्य लगातार कार्य कटौती की जा रही है, इसलिए इसी के विरोध में हम लोग आज बैठे हुए हैं। अब दूसरे झुम्पा सिंह हैं और काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। 8000 से भी अधिक ग्राम पंचायत है पूरे बिहार में और हमको लगता है कि पूरे ग्रामीण इतिहास की अगर हम बात करें तो इस तरह के आंदोलन, यानी विकास से जुड़े हुए आंदोलन शायद कई सालों बाद हुए होंगे, कई दशकों बाद हुए होंगे। इतना बड़ा आंदोलन और सरकार आपके 10-12 दिनों की इस यात्रा में, हड़ताल और आंदोलन की यात्रा में अब तक सुनवाई नहीं कर रही है। क्या लगता है कि विकास विरोधी सरकार है या फिर मुखिया विरोधी सरकार है? किस तरह की सरकार है? आप लोग अनुभव तो कुछ कर रहे हैं ना? जी, सरकार निश्चित तौर पर सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो हम सभी मुखिया संघ के लोग उन्हें सुनाने का कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं कि हमारा 16 से लेकर 31 तक हड़ताल जारी है। यही नहीं होगा, हम लोगों ने एक बार विधानसभा का घेराव पिछले 16 मार्च को इसी साल में हमने किया है। उस समय हमारा गठन 13 से 14 जिला में हुआ था। आज लगभग हमारा 38 जिला जाग चुका है। उसके साथ ही साथ हर एक पंचायत के मुखिया जी जाग चुके हैं। आज हम लोग 19 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन का काम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मुखिया लोग अच्छे से आवाज़ सुनाना जानते
हैं, यहाँ के बाद हम लोग ग्राम सभा से बहिष्कार कराएंगे। एक एक जनता को बताएंगे कि हमारी कटौती लगातार हो रही है। पहले 2011 से 16 के बीच टीचर का भुगतान होता था, मुखिया जी निरीक्षण करते थे, मुखिया जी चेक काटते थे, तब उनका पेमेंट जाता था। आप एनएम को देखिए, पंचायत सचिव को देखिए, पंचायत के जितने छोटे छोटे अधिकारी हैं, डीलर हो, सभी पर मुखिया जी का अधिकार होता था। धीरे धीरे काट कर हटा दिया गया। कबीर अंत्येष्टि हो, कन्या विवाह योजना हो, स्ट्रीट लाइट हो, प्रधानमंत्री आवास हो, रह क्या गया? सिर्फ एक तुगलकी फरमान वहाँ से लेटर निकाला जाता है और कहा जाता है कि आप जाइए और जाकर इसको ग्राम सभा से पारित करके देखिए। राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार पिछले 2 वित्तीय वर्ष से पैसा नहीं दी है। नए नए मुखिया जी जीत कर आए हैं, सभी अपना अपना वादा करके आए कि गरीब को आवास देंगे। आज एक भी आवास किसी को नहीं दे पा रहे हैं, ना किसी का अभी तक उन्होंने नाम जोड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष चुनाव के पहले का जो आवास था वो इस वित्तीय वर्ष में बटा है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है, पैसा भी नहीं 15वां वित्त आयोग का। तो करे तो क्या करें मुखिया जी? मुखिया जी को लोग आज हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। आज गांव-गांव में लोग जानना शुरू हो गया है कि मुखिया जी का अधिकार कटौती है। अब हम गांव के लोगों को लेकर एक एक लोग को जगाएंगे। अगर प्रदेश का निर्देश मिला तो हम लोग ग्राम सभा से बहिष्कार करके उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल और माननीय केंद्र सरकार को भेजेंगे। इसके बाद प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जिला मुखिया संघ के संयोजक और गोराडी प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष और तरछा दामोचक पंचायत के मुखिया उमाशंकर रजक जी, इतना प्रभावशाली मांग है, फिर भी अभी तक सरकार आपकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? बहुत प्रभावशाली मांगे हैं, क्या वजह है, क्या कारण? सरकार मानेगी और ज़रूर मानेगी। उन लोगों का विचार चल रहा है। जब मुखिया लोगों के आंदोलन में जब गर्मी आ जाएगी और जब प्रदेश में हम लोग जाना स्टार्ट कर देंगे, पूरे पटना में चक्का जाम करेंगे, तब सरकार को पता चलेगा कि मुखिया में क्या एनर्जी है। सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आपके विधायक 6 माह में एक पंचायत भ्रमण करते हैं, एक सांसद 1 साल में पंचायत भ्रमण करते हैं, लेकिन एक मुखिया प्रतिदिन अपने पंचायत में भ्रमण करता है और जनमानस के कल्याण के लिए दिन रात चिंतन रहता है। मैं अगले बार भी मुखिया था और मैं आज़ादी से कहना चाहता हूं कि अगले बार पूर्ण रूपेण से मैंने पंचायत में विकास किया है और लगता था कि अगले टर्म में विकास करने के लिए हमें कोई योजना नहीं मिलेगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा फंड इतना हम लोग का कटौती किया गया है, अधिकार में इतना कटौती किया गया है, एक पब्लिक का कोई काम तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? तो जब तक हम लोग मुखिया एकत्रित होकर राज्य सरकार को हिलाने का प्रयास नहीं करेंगे, वो हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे और वो मांग पूरा करेंगे। और अभी भी हम राज्य सरकार से कहेंगे, केंद्र सरकार से करेंगे, हमारी मांगों को पूरी कीजिए, और नहीं तो एक मुखिया को 500 से 1000 वोट डाइवर्ट करने की क्षमता रहता है और आपको हिलाने का प्रयास करेगा। तो ये तमाम लोग थे जो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष और झुम्पा सिंह और जो आपके जिला संयोजक हैं उमाशंकर रजक। इसने एक आंदोलन के रूप में सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को आप नहीं सुनेंगे तो हम राजनीतिक रूप से आपके आड़े आ जाएंगे, आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, तो फिर हमारी मांगों को आपको सुनना होगा। फिलहाल क्या इनका अगला पड़ाव है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, 31 तारीख को घोषणा पहले से प्रस्तावित है कि 31 अगस्त तक चलेगा। अब उस हड़ताल को आगे लेकर जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये बातचीत और मुखिया संघ के हड़ताल को लेकर के आप क्या सोचते हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो इसके अधिकारियों की कटौती कर रही है, ग्राम पंचायतों में जो विकास बाधित है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? तमाम चीज़ों को लेकर के आप मुझे खुले मंच पर टिप्पणी दे सकते हैं। धन्यवाद।